जब बूढ़ी काकी ने जूठे पत्तलों से खाने को स्वाद लेने लगी, कभी दही को चाटती, कभी पूरी के टुकड़ों को खाती और उनके स्वाद को ले रही थी, महसूस कर रही थी, उसी बीच में रूपा का नींद टूट गया। और जब नींद टूटा तो उसने अपने चारपाई से यानी अपने बिस्तर में अपनी बेटी लाडली को टटोला, ढूंढा, तो उसे जब नहीं दिखी, अपनी बेटी नहीं दिखी, तो फिर वह थोड़ा चौंकी, आश्चर्य से भरी कि आखिर रूपा गई कहाँ, कहीं वो बिस्तर से नीचे गिर तो नहीं पड़ी। फिर उसने क्या देखा, उसने वहां ना पाकर उठी। जब उसने अपनी बेटी को नहीं देखा तो वो अपने बिस्तर से उठ पड़ी और उठकर क्या किया, वहां जाकर देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है। जब रूपा खड़ी हुई और जाके अपनी बेटी को ढूंढने लगी, तो जब आगे बढ़ी तो उसने देखा कि जूठे पत्तलों के पास उनकी बेटी खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। फिर रूपा का हृदय सन्न हो गया। सन्न होना यानी कि जब हमारा दिमाग शून्य हो जाता है, दिमाग हमारा काम नहीं करता है, कुछ पल के लिए स्थूल हो जाता है, उसे सन्न होना, आश्चर्य से भर जाना कहते हैं। ठीक है, ये भी एक मुहावरा है। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तलें टटोल रहा है, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। अब इसको रूपा को ये महसूस हुआ, ये फील हुआ कि घर का सबसे बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहा है, तो मैंने अपने घर में पार्टी दिया है, मैंने सबको भोज का निमंत्रण दिया, पूरा गांव मेरे घर आया, आकर खा कर गया, और घर की जो सबसे बुजुर्ग वृद्धा अवस्था में जो महिला है वो क्या कर रही है, उन जूठे पत्तलों से खाना टटोल टटोल कर खा रही है। इससे करुण यानी दयामय और इससे शोकमय दुखमय ऐसा दृश्य हो ही नहीं सकता है, असंभव है। ये किसने सोचा, रूपा ने सोचा। अब आगे है पूड़ियों के कुछ ग्रासों, ग्रास यानी होता है निवाला, ठीक है, तो पूड़ियों के जो कुछ ग्रास है, निवाला है, ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास इसलिए क्योंकि वो तो बुद्धिराम की चाची है ना, सास माँ नहीं है, चाची है, इसलिए उसकी कौन हुई, पत्नी की चचेरी सास। तो चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही है, यानी ऐसा घोर खराब काम कर रही है, ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। ऐसा दृश्य देखकर रूपा को यह महसूस हुआ कि मैंने जो किया वो ऐसा कदाचित अन्याय किया कि इसके लिए भगवान मुझे जरूर सजा देगा, मुझे बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ेगा, संसार में कोई ना कोई जरूर आपत्ति आएगी, आपत्ति यानी दुख, विपत्ति आएगी। रूपा को क्रोध ना आया, शोक से सम्मुख क्रोध आया, उसको अपने आप पर गुस्सा आने लगा। करुणा और भय, करुणा यानी दया और डर से उसकी आंखें भर आई, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि वो थोड़ा चिढ़ती है, गुस्साती है, लेकिन वो दया से भरी हुई है, वो भगवान से डरती है। उसको पता था कि जो ये मेरी काकी कर रही है वो मेरी वजह से कर रही है, मेरे पति की वजह से कर रही है, और इसके लिए भगवान मुझे जरूर सजा देगा। मुझे इस बात का आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, जो बचे हुए हैं उनको कल या फिर मंडे को करेंगे।